क्या आपने किसी मस्जिद में त्रिशूल देखा है? त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? क्या आपने किसी मस्जिद में कमल देखा है? क्या आपने किसी मस्जिद की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक देखे? क्या किसी मस्जिद की दीवारों पर घंटियां देखी? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। ज्ञानवापी पर इतना सीधा, इतना सपाट, इतना तीखा अब तक बीजेपी के किसी नेता ने नहीं बोला। किसी ने साफ साफ नहीं कहा कि मस्जिद में त्रिशूल का क्या काम। किसी ने नहीं कहा कि ज्ञानवापी तो मंदिर है, मगर योगी आदित्यनाथ बोले और दिल खोल कर बोले। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं कह रहे, ये साक्षात तस्वीरें बता रही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एफिडेविट बता रहा है। वो एफिडेविट जो कोर्ट में जमा है, सबूत बहुत स्पष्ट हैं और इसलिए योगी ने ज्ञानवापी पर लाइन क्लियर कर दी कि सिर्फ त्रिशूल स्वास्तिक कलश थोड़े ही हैं। ज्ञानवापी का जर्रा जर्रा कह रहा है, कंकड़ कंकड़ यहां शंकर है। एक नहीं कई सबूत हैं, मस्जिद में गणपति की मूर्ति मिलती है। टाइम्स डाउन ऑफ भारत आपको आज वो हर एक तस्वीर दिखाएगा जिसके बारे में बार बार बात की जाती है। आप मेरे पीछे जो इस वक्त देख रहे हैं, ये वो मूल स्वरूप है। ये उस वक्त का ये मंदिर है जब इसको औरंगजेब की तरफ से तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, आधा अधूरा तोड़ा गया। तो मूल स्वरूप उस वक्त मंदिर का क्या था, ये वो मॉडल है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग मंडप यहां पर बनाए गए हैं, भैरव मंडप, ऐश्वर्य मंडप। और अगर एक बार आप यहां पर जूम करके देखेंगे, अगर ये जो ऐश्वर्य मंडप का जो मेन गेट है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर हीरा आपको नजर आएगा और यहीं पर इसे तोड़ दिया गया था। 2022 में जो है सर्वे जो हुआ था, उन सबको जो माननीय न्यायालय के अनुसार जो आदेश हुआ था अधिवक्ता कमिश्नर के आदेश से, जो वादी महिलाएं थे, अधिवक्ता कमिश्नर और हम लोग थे, उसी के दौरान जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो फोटोग्राफी हुई थी, वीडियोग्राफी थी, उन सबको संकलित करके जो चिप मिला था माननीय न्यायालय के मतलब, उसी को संकलित करके पूरे देश में जो है या पूरे लोगों को जागृति करने के लिए, पूरे नगर नगर डगर डगर को जागृत करने, यह प्रथम प्रयास है, प्रथम कदम है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का सबूत मस्जिद की पश्चिम दीवार को बताता रहा। इसका आधा हिस्सा नागा शैली के आर्किटेक्चर का बना है। इसमें घंटियों की आकृति है, ब्रह्म कमल है, पान के पत्ते की आकृति है। इसी के ऊपर मस्जिद की दीवार खड़ी की गई। यहां मिले दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे।
इतना कुछ मिल रहा है, तभी तो योगी कह रहे हैं अगर मस्जिद है तो हिंदू प्रतीक कहां से आए। जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही समाधान का रास्ता खुलता है, मुस्लिम समाज पर सियासत करने वाले राजनीतिक दलों में या तो हड़कंप मच जाता है। ऐसे लोग या तो मौन हो जाते हैं या फिर जो बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बोला उसका मतलब भाईजान जानते हैं। मुसलमानों पर सियासत करने वाली सियासी पार्टियां भी योगी के इस बयान का मतलब अच्छे से समझती हैं। तभी तो पूरे विपक्ष के इंडिया गठबंधन में हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों को योगी के इस बाउंसर पर समझ नहीं आ रहा कि बोला क्या जाए। गठबंधन की तमाम पार्टियों ने बोलने से बचने की पूरी कोशिश कर ली। समझ लो कि मौन धारण कर लिया। कांग्रेस ज्ञानवापी पर चुप है। नीतीश तेजस्वी ने चुप्पी साध ली। लालू परिवार जमीन के बदले नौकरी देने मामले में 6 करोड़ कमाने से पहले ही सदमे में, तो खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले उद्धव ठाकरे सन्नाटे में। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से सबसे ज्यादा परेशान यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव का मानो पूरा तख्त हिल गया हो। अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि कैसे बीजेपी का मुकाबला किया जाए। हालांकि अखिलेश यादव ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, धर्म जीवन के साथ मानवीय व्यवहार, सामाजिक सहनशीलता, व्यक्तिगत सकारात्मक उत्थान और चतुर्दिक सह अस्तित्व सिखाने का मार्ग है। धर्म लिबास से नहीं, आचार विचार से प्रकट होना चाहिए। धर्म धमकी नहीं होता। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश ने एक और ट्वीट किया, मुख्यमंत्री आवास की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमें गंगा जल से क्यों धुलवाया था। अखिलेश को डर यह भी कि कहीं उनके प्रवक्ता ज्ञानवापी पर कोई ऐसा बयान ना दे दें जिससे उनका बचा खुचा वोट बैंक भी खिसक जाए। इसी डर की वजह से अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बैठक की। बैठक में समाजवादी पार्टी के करीब 62 प्रवक्ता शामिल हुए। अखिलेश ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बताई। पार्टी प्रवक्ताओं को धार्मिक मुद्दे में नहीं उलझने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी में आज 4 घंटे तक प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंथन की। दरअसल 2024 से पहले जो मुद्दे बीजेपी समाजवादी पार्टी के सामने रखने वाली है, उन मुद्दों से कैसे काउंटर किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्ञानवापी को लेकर बयान देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता इन पैनलिस्टों को अयोध्या और मथुरा के नाम पर घेरते हैं, लिहाजा ये इससे कैसे बचेंगे और किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे, उसी को आज चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ एक बैठक बुलाई थी। करीब 4 घंटे ये बैठक चली है। इस बैठक में ये तय हुआ है कि बीजेपी भले ही धर्म की बात करे, उसे अपने मुद्दों पर लेके आना है, यानी कि उससे बेरोजगारी की बात करनी है, उससे महिला सुरक्षा की बात करनी है। पार्टी को तमाम प्रवक्ताओं को ये नसीहत दी गई है कि वो धार्मिक मुद्दों से बोलने से बचेंगे, उस पर कोई डायरेक्ट काउंटर नहीं करेंगे। झूठे लोगों का काउंटर सच से होगा और सच का काउंटर किसी से नहीं होगा। तो ज्ञानवापी और अयोध्या काउंटर हम कह रहे हैं ना, सच के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। हमेशा बीजेपी की रणनीति रही है कि अपने कामों को वो धर्म के आड़ में छिपाना चाहती है। जो जो कुछ उसने वायदे किए, उस वादों को वो पूरा ना करके बल्कि वो धर्म के आड़ में उन वादों को दबाना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसके पीछे उसको छिपने नहीं देंगे, हम फ्रंट में ला करके उसको बेनकाब करेंगे। अखिलेश का डर वाजिब है, क्योंकि जैसे ही आदित्यनाथ योगी का बयान आया, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। योगी ने ज्ञानवापी की बात कही तो मुसलमानों पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहे। ओवैसी पूछने लगे, मुख्यमंत्री हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, सबके हैं, मसला अदालत में, तो ऐसी बातें क्यों करते हैं? ओवैसी तो सीधे सीधे मुसलमानों को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है,
आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। सवाल सिर्फ ज्ञानवापी के समाधान का नहीं है। दरअसल मुस्लिम समाज की सियासत करने वाले विरोध में पहले सामने आ जाते हैं, जिसमें मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है, मुस्लिम समाज के मौलाना हैं, जमीयत के मौलाना मदनी टाइप के लोग हैं। ये वो लोग जिनकी सियासत मुसलमान से शुरू होती है और मुसलमान पर खत्म होती है। इसलिए लोग सामने आते हैं, हंगामा करते हैं, सवाल उठाते हैं कि ज्ञानवापी कैसे दे सकते हैं। मौलाना ब्रिगेड को लग रहा है कि अयोध्या गया अब काशी भी चला जाएगा, फिर मथुरा का मुद्दा उठ जाएगा। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को लग रहा है कि योगी ने क्या बोल दिया। किसी को कोर्ट याद आ रहा है तो कोई नैतिकता की बातें कर रहा है, कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ा रहा है। दिया गया है। कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 दिन बाद मुझे बनाने वाला है। मुझे सुनिए, ये बिल्कुल नहीं होता है। मैं बिल्कुल दबा नहीं रहा हूं। ये मत कहिए कि किसी ने दे दिया है। मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर, मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर, मुझे बेहतर, अरे मुझे बेहतर सुनिए ना, मुझे बेहतर, तो अपने मुझे बेहतर दूर कर दीजिए। मुझे बेहतर। लेकिन ये वो लोग जो मुसलमानों पर सियासत करते हैं। सवाल ये कि देश का आम मुसलमान क्या सोचता है। योगी आदित्यनाथ की ज्ञानवापी के सबूतों की बात को सुनकर मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है, हमने आम मुसलमान का पक्ष जानने की कोशिश